आपको क्लियर हो जाएगा कि मे और माइट में फर्क क्या है, और क्या माइट का यूज सिर्फ पास्ट में होता है या माइट को प्रेजेंट पास्ट सब में यूज कर सकते हैं, और क्या डिफरेंस है मे और माइट में, और मे और माइट का यूज क्या है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं सैयद तकी हसन अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जानेंगे मे और माइट में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि मे और माइट का मेजर यूज जो है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए है, यानी संभावना के बारे में। तो क्या माइट पास्ट की संभावना बताता है और मे प्रेजेंट की? नहीं, बिल्कुल गलत। मे और माइट दोनों प्रेजेंट की संभावना बताते हैं और पास्ट की भी बता सकते हैं। तो फर्क क्या है कि मे और माइट में, याद रखिए, जब हमारी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो मे बोलते हैं, और जब लेस पॉसिबिलिटी होती है तो माइट बोलते हैं। तो यानी अगर हम इसको मैथमेटिकल डाटा में कन्वर्ट करें तो जब हमें किसी काम की होने की अप्रोक्सीमेटली 70% चांस लगते हैं तो हम उसको मे बोल देते हैं, और जब 30% चांसेस लगते हैं तो हम उसको माइट बोल देते हैं। यानी प्रेजेंट और पास्ट की थ्योरी गलत है जो हम सीखी थी कि प्रेजेंट में हम मैं बोलेंगे और पास्ट में माइट बोलेंगे। प्रेजेंट में भी मैं बोल सकते हैं और पास्ट में भी मैं बोल सकते हैं, प्रेजेंट में भी माइट बोल सकते हैं और पास्ट में भी माइट बोल सकते हैं। हालांकि माइट का यूज पास्ट में प्रेजेंट से ज्यादा होता है। आगे हम पूरी स्लाइड में सीखेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिए तो आप सीख जाएंगे क्यों माइट का यूज पास्ट में ज्यादा होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा संभावना बताने के लिए। हिंदी में कहते हैं जब लफ्ज शायद वाला आ जाए या सेंस आए शायद वाला। मीनिंग जरूरी नहीं होती शायद आने की, सेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा मैं कल दिल्ली जा सकता हूं, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं शायद कल दिल्ली जाऊं। जब शायद का सेंस आ गया, मैं शायद कल दिल्ली जाऊं, तो आप देखिए, फिर रिकॉल कराऊं कि सारे मॉडल में सब्जेक्ट के बाद मॉडल लाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं जब तक प्रेजेंट होता है या जब तक हम उसमें हैव नहीं लगाते। तो मैं शायद कल दिल्ली जा सकता हूं, तो मैं यानी आई के बाद मैं, गो टू दिल्ली टुमारो, आई मे गो टू दिल्ली टुमारो, यानी आपके दिल्ली जाने के काफी प्रबल चांसेस है, काफी ज्यादा चांसेस है, तो आप बोलते हैं आई मे। और कम चांसेस है तो आप बोल देते हो आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो। यानी पता ही चला कि माइट का यूज जब लेस पॉसिबिलिटी होती है, हिंदी में कह सकते हैं शायद ही जाऊं, शायद ही जाऊं, या उसका सेंस आ जाए कि शायद ही जाऊं, ये भी मेरे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। जब चांसेस 100% हो जाते हैं तो मॉडल को हटा के टेंस में बोल देते हैं। फिर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अपनी जबान में भी जब पक्का हो जाता है तो जा रहा हूं बोलते हैं, जा सकता हूं नहीं बोलते। यानी अभी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बात है, संभावना की बात है। तो आई मे गो टू दिल्ली टुमारो और आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो दोनों ही सही है स्पीकिंग के लिए। डिपेंड करता है आपके कितने चांसेस हैं, आप कितने परसेंट श्योर हैं कि आप कल दिल्ली जा सकते हैं। तो आप दोनों को रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका दिल क्या कह रहा है कि ये जो काम होना है उसकी संभावना कितनी है। तो उसके हिसाब से मे और माइट। अभी और देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। देखिए, आपने कहा आज कुछ मेहमान आ सकते हैं, आज मेरे घर कुछ मेहमान आ सकते हैं। अब ये बात तो आप जानते हैं ना कि मेहमानों के आने की चांसेस कितने ज्यादा हैं। आपके घर में कोई फंक्शन आने वाला है, आपको लगा अब शादी में 3-4 दिन है तो लगता है आज मेहमान आ सकते हैं। अभी 1 हफ्ता है, आपको लगता है चांसेस कब है, तो आप दोनों ही बोल सकते हैं कुछ मेहमान। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, कुछ मेहमान हो गया सब्जेक्ट, सम गेस्ट। अब आपको लगता है संभावना ज्यादा है तो आप बोलेंगे मे कम। सम गेस्ट मे कम इन माई हाउस या एट माई होम टुडे।
सम गेस्ट मे कम एट माई होम टूडे और माइट कम एट माई होम टूडे। तो ये था डिफरेंस मे और माइट का। अब इसको डिटेल में समझते हैं मे और माइट के यूज को। इतना कर लीजिए और आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस और बना सकते हैं पॉसिबिलिटी के जिसमें मे और माइट दोनों बोले जा सकते हैं। डिटेल में देखते हैं मे और माइट के यूज, उनमें साथ में फर्क भी समझते जाते हैं। देखिए, परमिशन और रिक्वेस्ट में हम मे का यूज करते हैं, माइट का यूज ना के बराबर है। करने को कर सकते हैं पर अच्छा नहीं माना जाता माइट का यूज। परमिशन देने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, परमिशन मांगने में कर सकते हैं पर अच्छा है कि आप मैं यूज करें। मैं आपको फिर रिकॉल करा दूं, मैंने एक बार आपको बताया था कि रिक्वेस्ट हम कैन, कुड, मे और विल, वुड से कर सकते हैं। पर अब इन तीनों में बता दूं फर्क क्या है। कैन जो होता है वो ज्यादा फ्रेंडली और इनफॉर्मल नेचर का होता है। जब आप कोई रिक्वेस्ट इनफॉर्मल नेचर से करते हो, अपने दोस्तों से करते हो, तो कैन का यूज कर लेते हो। कुड फॉर्मल के साथ साथ शोइंग अ लिटिल रिस्पेक्ट, थोड़ी रिस्पेक्ट हो, फॉर्मल रिलेशन हो, तो हम वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। और मे का यूज तो फुल्ली फॉर्मल जगह पर और विद फुल रिस्पेक्ट, जहां पूरी रिस्पेक्ट का हिस्सा होता है वहां। याद कीजिए स्कूलों में मे आई कम इन कहा जाता था, कुड आई कम इन, कैन आई कम इन नहीं कहा जाता था। क्यों नहीं कहा जाता था? हमारे जहन में यह बात डाल दी गई कि टीचर से पूछने के लिए मे ही आता है, पर उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि टीचर से जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं वो फुल्ली फॉर्मल होती है और विद फुल रिस्पेक्ट होती है, इसलिए मे आई कम इन कहते थे या मे आई गो टू वॉशरूम कहते थे। स्कूल के डेज याद कीजिए, कभी कैन आई और कुड आई नहीं बोलते थे। तो बात क्या है, अब आप देखिए, क्या मैं आपका वॉशरूम प्रयोग कर सकता हूं? मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूं। ये आप जब भी किसी से कहोगे जब आपका रिश्ता बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी वाला नहीं है, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल रिश्ता नहीं है, बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता नहीं है, जब भी उसके वॉशरूम को यूज करने से पहले पूछोगे। अदरवाइज अपने घर में तो वॉशरूम जाने से पहले किसी से पूछते नहीं है कि यूज करें। अब आपने किसी से पूछा है तो जरूर वो या तो आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, किसी होटल में हैं, किसी अनजान के घर में हैं, तो अच्छा है कि मे का यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है मे। पर कुड भी चलता है, कुड आई यूज योर वॉशरूम, मे आई यूज योर वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम बहुत पर्सनल चीज है, इसलिए आप किसी का वॉशरूम, स्पेशली जब किसी के रूम में अटैच होता है तो आप उसके रूम में जाके स्पेशली उसके वॉशरूम को यूज करना है। आप एक घर में गए, वहीं शादी थी और कम वॉशरूम थे, किसी के अटैच था, उसमें भी जाके पूछ लिया कि मैं क्या आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूं, तो यहां मे आई यूज योर वॉशरूम ज्यादा बेटर है, करने को कुछ भी चलता है। ओके, तुम मेरी बाइक ले जा सकते हो, ये आपने इजाजत दे दी, परमिशन दे दी, अथॉरिटी, आप अथॉरिटी है तो आप कह सकते हैं यू कैन टेक माई बाइक। इसके अलावा आप बहुत सारे और परमिशन और रिक्वेस्ट अपनी कॉपी पर बनाइए कि कैसे कैसे आप परमिशन मांग सकते हैं, कहां कहां, जहां ज्यादा रिक्वेस्ट की जरूरत होती है, जहां फॉर्मल रिश्ता ज्यादा होता है वहां मैं लगाते हैं। अपने स्कूल के एग्जाम्पल अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, या फिर किसी ऑफिसर के पास जाते हैं तो उसके कमरे में जाने से पहले भी आपको फुल रिस्पेक्ट शो करना पड़ती है। अगर आप एसएसपी के कमरे में जाएंगे तो कुड आई कम इन नहीं बोलोगे, आप वहां आपको श्योरली मे आई कम इन ही बोलना है। अब बात करते हैं एक्सप्रेसिंग द पॉसिबिलिटीज, यानी संभावना को एक्सप्रेस। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि संभावना मे और माइट दोनों में यूज हो जाता है, मे का भी प्रेजेंट में और माइट का भी प्रेजेंट में, मे का भी पास्ट में और फ्यूचर में। तो कैसे? अब देखिए, अब एक बात थी वो परीक्षा में फेल हो सकता है, ये बात फ्यूचर की है या नहीं है? है फ्यूचर। हम यहाँ फ्यूचर में भी मे ला रहे हैं, प्रेजेंट में भी मे ला रहे हैं, तो हमें पता कैसे कैसे चलेगा? पर बोलते वक्त तो हमें पता चल जाता है हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अभी रिजल्ट आने वाला है या 1 महीने बाद आएगा, तो दोनों के लिए हम मे का ही यूज कर सकते हैं। ही मे फेल इन एग्जामिनेशन और ही माइट फेल इन एग्जामिनेशन, दोनों ही सही हैं। तो जिसमें चांसेस ज्यादा हैं वहां मे लगाओगे, चांसेस कम है तो माइट लगाओगे फेल होने के। पर पॉसिबिलिटी ड्यू टू सम स्पेसिफिक कंडीशन, किसी हालात की वजह से पॉसिबिलिटी बनेगी तो मैं नहीं लगाएंगे, उसमें आप माइट ही लगाएंगे। जब कंडीशन हो जाएगी, जैसे वे परीक्षा में फेल हो सकता है यदि मेहनत नहीं करे, अगर उसने मेहनत नहीं करी तो यहां पॉसिबिलिटी बढ़ गई मेहनत नहीं करने की वजह से, तो ऐसी जगह पर मे का यूज नहीं होता, सिर्फ माइट लाते हैं। ही माइट फेल इन एग्जामिनेशन इफ ही डजंट वर्क हार्ड। देखिए दूसरा सेंटेंस, यदि उसने मेहनत नहीं की, ये सिंपल प्रेजेंट था। सिंपल जब मे के साथ कंडीशन लाते हैं तो दूसरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में लाते हैं। सिंपल प्रेजेंट की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, उसको देख लीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 स्पेशल यूज हो गए। देखिए मे का यूज प्रेजेंट में भी आ रहा है, फ्यूचर में भी आ रहा है, कंडीशन के साथ भी आ रहा है। और यूज देखते हैं, जैसे अब जब कभी ब्लेसिंग की बात होती है या विश की बात होती है तो भी हम यूज करते हैं मे का। जब किसी को ब्लेस करते हैं, किसी को विश करते हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, मे यू गेट सक्सेस, या मे गॉड गिव यू सक्सेस, तो यहां
ऐसे सेंटेंसेस में मे से स्टार्ट करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ माइट का यूज करना ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं का ही यूज करना चाहिए। ईश्वर तुम्हें लंबी एवं स्वस्थ जीवन प्रदान किया, मैं यू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। इसके अलावा आप बहुत सारी विशेष अपनी कॉपी पर बनाइए, ब्लेसिंग बनाइए, उसको ट्रांसलेट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे मालूम कर सकते हैं। यूज ऑफ माइट एज ए इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, देखिए माइट का यूज इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में आगे चल के मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ाऊंगा। अभी इतना जान लीजिए, जब किसी ने आपसे कोई बात की हो, मैसेज आपने किसी और को कन्वे किया, उसने मैं कहा था, आप कन्वर्ट करके माइट में बोलोगे। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही माइट नॉट टेक आवर क्लास, उसने मुझसे कहा था या उन्होंने मुझसे कहा था कि वो शायद हमारी क्लास ना ले। उन्होंने मैं कहा था, आपने दूसरे को बताने के लिए माइट कह दिया। ठीक है, क्योंकि ये बात अब पास्ट हो चुकी थी, ये भी रीजन था। शी टोल्ड हिम दैट शी माइट नॉट अटेंड द पार्टी, उसने उससे कहा, यानी एक लड़की ने एक लड़के से कहा शायद वो पार्टी अटेंड ना करे। उसने शायद कहा था और ये इनडायरेक्ट सेंटेंस था, इसलिए इसको माइट यूज कर दिया। तो ये तो आपने देखा मे के यूज सारे फ्यूचर में और प्रेजेंट में कैसे थे। फ्यूचर और प्रेजेंट में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, फ्यूचर को भी एक ही फॉर्मूले से बना देते हैं, प्रेजेंट को भी। सेंस और मीनिंग डिपेंड करती है, वो खुद बता देता है कि टुमारो कह रहा है तो फ्यूचर है और अब कह रहा है तो प्रेजेंट है। पर पास्ट के लिए क्या डिफरेंस है, देखते रहिए वीडियो को और समझ जाएंगे पास्ट में मे और माइट का यूज। मे और माइट का पास्ट में यूज देखिए, मे और माइट का जो मेन यूज है ना, वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए। अब पास्ट की पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए जहां लफ्जों का इस्तेमाल होता है, हिंदी में कर सकता था या शायद करता, यानी पास्ट में किसी बात के होने की संभावना थी, उसको व्यक्त करने के लिए मे और माइट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। पर फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, सब्जेक्ट के बाद मे और माइट प्लस हैव आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं। तो पता ये चला कि मे और माइट दोनों ही पास्ट में इस्तेमाल हो जाते हैं सेम सेंटेंस में। फिर वही बात आती है, जब पास्ट में किसी काम की संभावना होने की ज्यादा थी तो आप वहां मे हैव बोलते हो, जब संभावना कम थी तो माइट हैव बोलते हो। और एक चीज और याद रखिएगा, जब संभावना नकारात्मक होती है यानी निगेटिव होती है तो मे बोलना अच्छा नहीं माना जाता, वहां हमेशा माइट यूज कीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि आप दोनों बदल के यूज कर लोगे, स्पीकिंग में चल जाता है, पर अच्छा जो है निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा माइट हैव ही यूज कीजिएगा पास्ट की। देखिए वे शायद यहां आता, यानी कल परसों या पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो ही माइट और हैव कम हेयर, तो ही मे हैव कम हियर और ही माइट हैव कम हियर, दोनों ही सही है। माइट जब बोलते जब आपको लगता है कि उसके आने के चांसेस बहुत कम थे, ज्यादा थे तो आप मैं बोल दोगे, बिल्कुल सही है। वे तुम्हें पैसे दे सकता था, यानी आपको लगा आपको पैसे की जरूरत थी, आपने अपने किसी दोस्त से नहीं मांगे, तो थर्ड पर्सन ने कहा यार तुम मुझसे मांग लेते शायद तुम्हें दे देता, यानी यहाँ शायद का सेंस छुपा हुआ है और पास्ट की बात हो रही है। तो ही माइट हैव गिवन यू मनी, अब बिल्कुल ही अंदाजे से कह रहे हैं ये एक ऐसी चीज है कि पैसे देता या नहीं देता, इसमें थोड़ा संभावना कम है, तो यहाँ माइट ज्यादा अच्छा है। पर दोनों माइट हैव और मे हैव दोनों बोल देंगे, दोनों में कोई गलती नहीं है। मैं शायद उस पर भरोसा नहीं करता, अब देखिए निगेटिव बात आ गई, नहीं करता, तो यहां मैं करना थोड़ा गलत है। यहां आपको आई माइट हैव नॉट ट्रस्टेड हिम, मैं शायद उस पर भरोसा नहीं करता, ये चीज। तो ये हो गए पास्ट में यूज। अब आप पास्ट में बहुत सारे सेंटेंसेस और बना सकते हैं अपनी कॉपी पर लिख के, जैसे शायद वो मुझे उधार दे देता, शायद वो मेरे पैसे लौटा देता, शायद मैं और मेहनत कर सकता था। तो ऐसी चीजें जहां शायद और पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, वहां मे और माइट के साथ हैव लगाइए और सेंटेंस बनाइए। अब एक एक डिटेल में मैंने आपको मे और माइट समझा दिया, इन सब पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले मॉडल के साथ। थैंक यू।